हम डिस्कस कर रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में। एंड इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम के पीछे है। स्टर्नम यहाँ पे है एंटीरियर मिडिल चेस्ट में, और स्टर्नम के पीछे इस ग्लैंड जो दिख रहा है इस डायग्राम में, इसको थाइमस ग्लैंड कहते हैं। एंड इट एक्सटेंड्स अप टू द रूट ऑफ द नेक। नेक के रूट तक वो एक्सटेंड कर रहा है। इट एक्सटेंड्स अप टू द रूट ऑफ द नेक। ओके, एंड इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग। राइट लंग और लेफ्ट लंग के बीच में है, मीडियास्टेनम में है। इट हैज़ टू लोब्स, दो लोब्स है इसका। जो राइट साइड में राइट लोब और लेफ्ट साइड में इसकी जो लोब है जिसको लेफ्ट लोब कहते हैं। एंड इज़ कवर्ड बाय अ फाइब्रस कैप्सूल। इसके आउटर जो कवरिंग है जिसको फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं। एंड दिस इज वेज अबाउट 10 to 15 ग्राम एट बर्थ। जन्म के समय में लगभग ये इसका वज़न 10 से 15 ग्राम्स रहते हैं। एंड ग्रोज अंटिल प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तक ये ग्रो करते हैं, एलार्ज होते हैं, इसके साइज बढ़ जाते हैं। एंड एट प्यूबर्टी इट वेज अबाउट 30 to 40 ग्राम। प्यूबर्टी तक वो 30 to 40 ग्राम का हो जाते हैं। और प्यूबर्टी के बाद इट अट्रोफीज या वो डिजनरेट हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, उसका साइज़ कम होने लगता है। एंड इन द मिडिल एज तक ये लगभग इसका वज़न 10 to 15 ग्राम वापस जितना जन्म के समय में था उतने तक वापस आ जाते हैं। एंड थाइमस ग्लैंड हैज़ गॉट टू लोब्स है, ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। एंड इज़ एनक्लोज्ड बाय अ फाइब्रस कैप्सूल, वो भी डिस्कस किया था। इन टू लोब्स के अंदर लोब्यूल्स है। दीज लोब्स आर कंपोज्ड ऑफ लोब्यूल्स, बहुत सारे छोटे छोटे लोब्यूल्स इसके अंदर है। एंड ये लोब्यूल सारे मिलके राइट लोब और लेफ्ट लोब बने हैं। सो देर आर many lobules, and these lobule consist of epithelial cells and lymphocytes। उसमें epithelial cells है उन lobules के अंदर, और lymphocytes भी मौजूद रहते हैं इनके अंदर। तो ये सबसे बाहर के जो है जिसको कैप्सूल कहते हैं, एंड बाहर की जो एरिया को कॉर्टेक्स कहते हैं, और सेंटर में जो एरिया है जिसको मेडुला कहते हैं। एंड ये इसके हाइलम है, ये एरिया जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक डक्ट्स वगैरह, लिम्फ के जो डक्ट है वो सब इनकी एंट्री एंड एग्जिट हो रहा है। इसको राइट लोब कहते हैं और ये लेफ्ट लोब है। थाइमस ग्लैंड सेक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन हार्मोन। इसके जो हार्मोन का नाम है थाइमोसिन हार्मोन। एंड इट इज सेक्रेटेड बाय द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के लोब्यूल्स के अंदर एपिथेलियल सेल्स है जो सेक्रेट कर रहा है थाइमोसिन हार्मोन। एंड दिस थाइमोसिन हार्मोन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स की डेवलपमेंट में मदद करते हैं। एंड ये टी लिम्फोसाइट्स हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू अ बॉडी। बॉडी को इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता देने में ये टी लिम्फोसाइट्स मदद करते हैं। तो वो था थाइमस ग्लैंड के बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक में हम गोनैड्स, जिसमें टेस्टिस और ओवरी के बारे में डिस्कस करेंगे। वो भी हार्मोन सेक्रेट करते हैं जिसकी वजह से उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी रखा गया है। ओके, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में।